जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं राहु के क्षेत्र में बनने वाले मत्स्य चिन्ह के बारे में। जैसा कि हमारे पुराने बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा मत्स्य चिन्ह के बारे में, यानी कि फिश सिंबल के बारे में सब कुछ। फिश सिंबल केतु के क्षेत्र के अलावा और किसी भी ग्रह क्षेत्र में या किसी भी रेखाओं के मध्य में अवस्थित हो तो वो अच्छे परिणाम देने की स्थिति में नहीं होती। लेकिन आज एक यूनिक और बहुत ही बेहतरीन स्थिति है जिसमें मत्स्य चिन्ह अपने केतु के पर्वत से अलग दूसरे क्षेत्र में भी एक बेहतर परिस्थिति का निर्माण कर पा रहा है, एक दूसरे रेखा के सहयोग से, एक दूसरे विशेष चिन्ह के सहयोग से, जिसके बारे में आप जानेंगे। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि रेखाओं की बारीकियां बहुत ही अलग है। हर एक क्षेत्रों में, हर एक जगह पे छोटी छोटी रेखाओं के कारण उनके तौर तरीके और उनके प्रभाव बदल जाते हैं बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप देखिए कि वो मत्स्य चिन्ह राहु के क्षेत्र में बन कहाँ पे रहा है। तो ये जैसा कि आप अभी ड्रॉ देख रहे हैं, यही एक मत्स्य चिन्ह है जो कि मंगल की तरफ इनका मुख है और बिल्कुल राहु के क्षेत्र में ये आके एक ढांचे के रूप में यहाँ पे दिख रहे हैं। अब एक पूर्ण मत्स्य चिन्ह है जिसमें कोई भी खंडन नहीं है और एक बेहतरीन स्थिति बनी हुई है। लेकिन क्या ये व्यक्ति के लिए सुफलदायक है? तो राहु के क्षेत्र में जब भी मत्स्य चिन्ह की स्थिति बनती है तो ये व्यक्ति को भ्रामक स्थिति में ले आती है। इसमें क्या होता है कि आपके विचारों में निरंतरता नहीं होती, यानी कि आप कोई एक चीज, एक सोच पे आप कायम नहीं रह सकते, हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं। लाइफ के हर एक मसलों पे, हर एक जो भी चीजें होती हैं उसमें आप यस और नो के बीच में फंस के रह जाते हैं, कभी भी एक फैसले पे आराम से नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और रेखाओं की स्थिति और कुछ और चिन्ह उपस्थित हो जाए तो क्या फिर भी ऐसा होता है? जी नहीं, उसके बाद चीजें बदलने लगती है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, इस मत्स्य चिन्ह के भीतर एक बेहतरीन स्थिति बनी हुई है जो कि चंद्र की तरफ से आती भाग्य रेखा के सहयोग से बनी हुई है और एक त्रिभुज का शकल ले लेती है। तो जब ऐसी स्थिति यहाँ पे आई तो इसने जो इसके बुरे प्रभाव हैं मत्स्य चिन्ह के, उसे बिल्कुल खत्म कर दिया या बिल्कुल निम्न स्तर तक पहुंचा दिया, और इसके जो पॉजिटिव प्रभाव है उसे ये बढ़ाने का कार्य करेगी इसमें। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए आगे जीवन काफी ज्यादा सुखमय और बेहतरीन स्थिति में आ जाएगा, जिसमें जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो तुरंत फैसले लेने का, यानी कि व्यक्ति कभी भी उलझनों में नहीं पड़ेगा कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी, रास्ते पूरे उसे स्पष्ट नजर आएंगे कि मेरे लिए क्या सही है क्या बुरा है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति पर इनके इसका बहुत ही बेहतरीन प्रभाव पड़ता है और फिनेंशियली ये जीवन में उम्र के पड़ाव दर पड़ाव बेहतरीन स्थिति तक पहुंचते चले जाते हैं। इसके लिए और भी बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं, लेकिन जो इसके मुख्य फल है वो इसी प्रकार है। इसके अलावा जो दूसरा व्यक्ति के जीवन में सुखद परिणाम आते हैं वो है कुछ गुड ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि कुछ ऐसी विज्ञान होते हैं, सुपर नेचुरल वगैरह जैसी चीजें, इसके प्रति व्यक्ति का झुकाव बढ़ता है और उस चीज में व्यक्ति अत्यधिक ज्ञान अर्जित करता है और उसके द्वारा कुछ ऐसी अलौकिक चीजों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखता है और अनुभव करता है जो कि उसके लिए एक सपने से कम नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियां यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे प्रभाव हैं जो कि जब आपकी पूर्ण हस्तरेखाओं का अध्ययन होता है तो उस समय निकल के आता है कि हाँ इसके प्रभाव और कहाँ कहाँ बिखरे पड़े हैं, कहाँ कहाँ इनका प्रभाव पड़ा है। तो जो इसके मुख्य अच्छी चीजें थी उससे मैंने आपको अवगत करवा दिया। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में कुछ और नई चीजों के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।